निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 20 दिसंबर को मतदान हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के 10 जिलों में 15 निकायों के चुनाव अभी हाल में होने थे, जिसको संपन्न कराने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भिलाई नगर निगम एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे प्रदेश की निगाहें रहती हैं और यहां पर अभी चुनाव हुए हैं और यहाँ 70 वार्डों में जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के चुनाव के बाद भी जीतने वाले प्रत्याशियों को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो 70 वार्डों में जिन प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा बंद हुआ है और जिसको लेकर लोगों में उत्सुकता है, वो कुछ ऐसे यहाँ पर 10 सीटें कम से कम ऐसी हैं जिनमें चुनाव परिणाम को लेकर के नगरवासियों में बहुत चिंता है और सिर्फ नगरवासियों में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के आला नेताओं में भी है। यहाँ पर हमेशा से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हमेशा मुकाबला रहा हुआ है। आपको बताते चलें कि 2010 और 2015 ये दो ऐसे चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी यहाँ पर कांग्रेस ने अपना परचम जीत कर लहराया था। 2010 में तब कांग्रेस की टिकट पर निर्मला यादव जीती थी और उसके बाद 2015 में जो आज के विधायक हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने जीत का परचम लहराया था। युवा प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र यादव ने एक इतनी अमिट पहचान यहाँ पर भिलाई नगर वासियों के मन में छोड़ी, जिसका फायदा भी उनको मिला था कि वो 2 साल बाद 2018 में जब चुनाव हुए तो पहली बार वो कांग्रेस के टिकट पर लड़के विजेता भी विधायक भी बन गए थे। बहरहाल हम बात करें नगर निगम चुनाव की, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि 23 दिसंबर को जो चुनाव परिणाम होने वाले हैं, यहाँ पर मतगणना शुरू होने वाली, जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, उसमें भिलाई की वो कौन कौन सी सीटें हैं जहाँ के प्रत्याशियों की जीत को लेकर सभी लोग उत्सुक हैं। इस कड़ी में आपको सबसे पहले बताऊं, चूंकि कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे महापौर चुनने की जो प्रक्रिया थी उस पर परिवर्तन करते हुए जीते हुए पार्षदों में से ही महापौर बनाने की एक नई कवायद शुरू की और इसके तहत 2019 में जितने भी चुनाव हुए थे, सारे के सारे मेयर नगर निगमों में या अध्यक्षों में लगभग कांग्रेस का कब्जा है। अब ये कोरोना की वजह से ये चुनाव जो 2020 में होने थे, ये 1 साल बाद हो रहे हैं नगर निगमों के। अब यहाँ पर चूंकि पार्षद में जीते हुए प्रत्याशियों को ही महापौर बनना है, इसलिए महापौर बनने के लिए जो इच्छुक प्रत्याशी हैं सब ने मैदान में उतरने का फैसला किया। कांग्रेस ने भी दरियादिली दिखाई और ये तय कर दी भाई जिसको जिसको लड़ना है पहले अपने वार्ड से पार्षद बनिए, उसके बाद महापौर की बात करेंगे। लगभग 10-12 सीटें हैं जो ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें जिनको माना जाए, जहां पर ऐसे कैंडिडेट लड़ रहे हैं कांग्रेस से भी और भाजपा से भी, जो कि महापौर पद के दावेदार भी हैं। इनमें जो सबसे पहला नाम अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 70 जो कि हुडको का है, यहाँ पर बहुत सीनियर पार्षद हैं सीजो एंथोनी, कांग्रेस की टिकट पर एक बार फिर मैदान पे हैं और ये अरुण वोरा के काफी समर्थक माने जाते हैं और 2 बार पार्षद रह भी चुके हैं। उनके भी नाम भी महापौर की दौड़ में शामिल है और उनका मुकाबला यहाँ पर दिनेश यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार चुनाव मैदान में है, एक अच्छे कैंडिडेट है, उनसे मुकाबला माना जा रहा है। ये है सीजो एंथोनी, जिनको कि महापौर का दावेदार भी माना जा रहा है और उस सीट पर सबकी निगाहें भी है। एक और नाम मैं आपको बताते चलूँ कि सेक्टर 10 से वार्ड नंबर 65, सेक्टर 10 का एक वार्ड है जहाँ पर महिला सीट है, श्री सुभद्रा सिंह, एक जाना पहचाना नाम, काफी तेज तर्रार प्रत्याशी है कांग्रेस की और ये भी 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं, तीसरी बार फिर ये मैदान में हैं और ये भी महापौर पद की दावेदार हैं। उनका मुकाबला यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रीता यादव से है। रीता यादव पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक और उनके कैंडिडेट हैं सुमन उन्नी, जिन्होंने टिकट न मिलने से काफी नाराजगी जताई थी और इसलिए कश्मकश में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सुभद्रा सिंह भी चूंकि महापौर की दावेदार हैं, इसलिए उनके नतीजों पर भी सबकी निगाहें लगी रहेंगी। एक और सीट है सेक्टर 7 की, जहां पर 3 बार के पार्षद रह चुके लक्ष्मीपति राजू, जो कि अपराजित योद्धा है अब तक के। लक्ष्मीपति राजू MIC के मेंबर है देवेंद्र यादव कमेटी में, उसके पहले भी वो मेयर इन काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं और जमीनी पकड़ इनके पास काफ़ी अच्छी है। कोरोना काल में इन्होंने अपने वार्ड के लोगों के लिए काफ़ी सेवाएं की थी, इसलिए काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। कांग्रेस ने उन पर फिर से भरोसा जताया है और सेक्टर 7 से उनको अपनी टिकट देकर के प्रत्याशी बनाया है। लक्ष्मीपति राजू भी एक ऐसा नाम है जो कि महापौर पद के दौड़ में शामिल है। लक्ष्मीपति राजू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दी वो ललन यादव, पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं।
मुकाबले में जीत हार तो बाद में पता चलेगी, लेकिन लक्ष्मीपति राजू के चुनाव परिणाम पर भी सबकी निगाहें लगी रहेंगी। अब आइए एक और दावेदार की बात करते हैं, सेक्टर 5। यहाँ भी नीरज पाल जो कि 3 बार रह चुके हैं, चौथी बार मैदान में है। नीरज पाल MIC मेंबर हैं, लगातार एक सीनियर पार्षद के रूप में कांग्रेस के उनकी एक अलग पहचान है। पिछले साल वो सर्वाधिक चर्चा में रहे जब उन्होंने अपने वार्ड में एक शहीद गार्डन, शहीद स्मारक, भगत सिंह की प्रतिमा, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में जिसको माना जाता है, उसको अपने वार्ड में उन्होंने स्थापित किया। शानदार गार्डन है, भिलाई का नया है, जहाँ पर हजारों लोग रोज शाम को आ जाते हैं और पर्यटन स्थल के रूप में भिलाई में एक नया स्थान ये जो है स्थापित हुआ है। तो नीरज पाल जो कि वार्ड नंबर 60 सेक्टर 5 से कांग्रेस की टिकट पर इस बार फिर चुनाव मैदान में है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दी थी उस प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी टिकट वापस कर दी। आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी को श्रीमती सैलबाला साहू के नाम से एक प्रत्याशी को मैदान में उतारना पड़ा। कहीं न कहीं बात आती है कि नीरज पाल की जो प्रत्याशी होने की जो उनकी संभावना है, उनकी एक अच्छी पकड़ है, क्योंकि उनके पूरे वार्ड में बहुत सारे काम उन्होंने पिछले 15 सालों में किए हैं। इसके लेकर के एक सशक्त कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने सैलबाला के रूप में एक औपचारिक लड़ाई की ही लड़ी है, सेक्टर 5 में लड़ रहे हैं। बहरहाल यहाँ भी इंतजार रहेगा कि इनकी हार जीत का, हालांकि काफ़ी मजबूत स्थिति में नीरज पाल, इसलिए उसमें डाउट कम है उनका। बहरहाल जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। वार्ड नंबर 54 सेक्टर 1 का एक और बहुत बहुचर्चित सीट है। यहाँ पर रश्मि देवी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है मैदान में, जो कि पिछले बार सेक्टर 2 से प्रत्याशी विजयी पार्षद रही हैं। उनको इस बार सेक्टर 1 से टिकट दी भारतीय जनता पार्टी। उनके खिलाफ कांग्रेस ने धीरेन्द्र मिश्रा को मैदान में उतारा है और जबकि उस वार्ड से 2 बार पार्षद रह चुके वशिष्ठ नारायण मिश्रा जो कि निर्दलीय जीतते आए हैं। वशिष्ठ नारायण मिश्रा की एक अलग पहचान है, नगर निगम की गतिविधियों में, वहाँ की कार्रवाइयों में उनमें जो संलिप्तता रहती है, तो निसंदेह एक निर्दलीय रहते हुए लगातार 4 चुनाव जीतने वाले वशिष्ठ नारायण मिश्रा एक बार फिर अपनी पुरानी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ पर उनका त्रिकोणीय मुकाबला है कहा जाए वार्ड नंबर 54 सेक्टर 1 का। और वशिष्ठ नारायण मिश्रा के बारे में एक बात और बताता हूँ, पिछले महापौर का जो चुनाव हुआ था 2015 में, उसमें महापौर पद का भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो निसंदेह सीट पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। कुर्सीपार की सीट है जहां पर शिवभक्त दया सिंह चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, और यहां पर उनके मुकाबले कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह उर्फ मंगल को मैदान में उतारा है। ये काफी हाई प्रोफाइल सीट मांगी जा रही है। हालांकि 4 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन देखा जाए तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह मंगल और भारतीय जनता पार्टी के दया सिंह के बीच में। दया सिंह की प्रतिष्ठा इस चुनाव में मैदान पर लगी हुई है, क्योंकि हर साल शिवजी के बारात को लेकर के पिछले कम से कम वो 10 से 15 सालों से चर्चा में है। उनका एक बहुत बड़ा आयोजन हर साल होता है महाशिवरात्रि के पर्व के आसपास, और उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है दया सिंह की। पहली बार वो चुनाव में मैदान में यहाँ पर लड़ रहे हैं, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो भी एक महापौर पद के दावेदार हैं और उनके साथ तमाम नेताओं का नाम जुड़ा रहा है। पहले उनके वो दिवंगत सांसद ताराचंद साहू के संपर्क में थे कुछ दिनों, जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं सूरज पांडे, उनके भी कभी के साथ में रहे हुए हैं। फिलहाल उनका नाम रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी टीम में माना जाता है। तो दया सिंह भी एक ऐसा नाम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कि महापौर पद का के लिए दावेदार है। अब हम बात करेंगे पटरी के इस पार जो स्लम एरिया है, खासतौर पर वैशाली नगर क्षेत्र में। वैशाली नगर क्षेत्र में जो एक नाम आया है वो है वार्ड नंबर 3 मॉडल टाउन से अरुण सिंह सिसोदिया का, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। इनको तामध्वज साहू का करीबी और समर्थक माना जाता है। पहली बार चुनाव मैदान में है, क्योंकि इनके मन में भी कहीं ना कहीं महापौर बनने की इच्छा है, इसीलिए ये खुद चुनाव मैदान में है। जहां इनका मुकाबला हालांकि बन जाने से नाम है, बहुत बड़ा नाम नहीं, रमेश का, लेकिन यहाँ पर एक हरिओम तिवारी जो कि 2 बार वहां से पार्षद रह चुके हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, और इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम ट्रेंगुलर कॉन्टेस्ट की स्थितियां बन रही है। बहरहाल एक और नाम है पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी के पुत्र संदीप निरंकारी का, जो वार्ड नंबर 5 से कुशीनगर से लड़ रहे हैं। और यहाँ की खासियत यह है कि यह भी श्रमिक बहुल क्षेत्र है और यहाँ भी 4 प्रत्याशी मैदान में है।
यहाँ पर उनका मुकाबला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश यादव से देखा जा रहा है। जयप्रकाश यादव जो कि 1.5 साल पहले 2 साल पहले एक जो उपचुनाव हुए थे यहाँ पर, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर के अभी वर्तमान में पार्षद हैं। डॉक्टरी का पेशा है उनका, जनता से सीधा संपर्क है, व्यवहार कुशल है, उनकी एक अलग पहचान है। और उनके मुकाबले पहली बार संदीप निरंकारी जो कि खुद भी महामंत्री हैं कांग्रेस कमेटी के और महापौर पद के दावेदार भी माने जा रहे हैं। उनके पिता का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ भजन सिंह निरंकारी, जो कि साडा चेयरमैन भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो इस सीट पर भी सभी की निगाहें हैं। हालांकि इसमें सीधे मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर जो समीकरण बनाने बिगाड़ने की बात अगर हम देखें तो सिद्धार्थ बोरकर जो कि उस क्षेत्र के लोकल हैं और वो निर्दलीय रूप से मैदान में उतरे हुए हैं। सिद्धार्थ बोरकर के समाज के लोग, बौद्धिस्ट समाज के काफी लोगों की संख्या, अच्छी तादाद वहां पर है, तो इसलिए वो भी उनके मिलने वाले मत है चुनाव परिणाम को निसंदेह प्रभावित कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं एक और सीट की। यह वार्ड नंबर 19। जी हाँ, ये नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा। बैकुंठ धाम मंदिर को बनाकर अपने पूरे जिले में विशेष पहचान बनाने वाले राजेंद्र सिंह अरोड़ा इस बार जो कि सभापति भी रह चुके हैं नगर निगम भिलाई के, इन्होंने वार्ड बदल के राजीव नगर वार्ड नंबर 19 से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने वार्ड बदला। और एक बात और कि मैं बता दूं इसमें, जैसा कि नीरज पाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था, आनंद फानंद में वहां पर शैलवाला साहू को उतारा गया। कमोबेश वही स्थिति वार्ड नंबर 19 राजीव नगर की भी है, जहां पर इनके खिलाफ अजीतेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। और यहाँ पर इस वार्ड की खासियत बताऊं, यहाँ पर 2 बार पार्षद रह चुके हैं रामानंद मौर्य जो जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे हुए हैं, वो एक बार निर्दलीय रूप से यहाँ पार्षद रह चुके हैं। उसके अलावा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से पहली बार रहे थे, तो उसके बाद निर्दलीय थे। तो तीसरी बार उन्होंने आवेदन भी दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनको टिकट न दे करके उनके एक शिष्य अजीतेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी थी, जिसको बड़े एक नाटकीय घटनाक्रम के दौरान, जबकि जिस दिन नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, अंतिम समय 3 बजे से 5 मिनट पहले अजीतेश सिंह ने वहां पर पहुंचकर अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बी फार्म मिलने के बावजूद अपना नाम वापस ले लिया। और इस तरह जो स्थिति जो है लगभग डायरेक्ट फाइट की स्थिति बन गई है। हालांकि एक निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार साहू भी वहां मैदान में है, लेकिन एक जनाधार काफी, चूंकि 2 बार पार्षद रह चुके हैं रामानंद मौर्य, उनके साथ एक पकड़ भी है, स्थानीय होने का उनका लाभ भी है। लेकिन बड़ा नाम, चूंकि उनका मुकाबला राजेंद्र सिंह अरोड़ा जो कि निगम के सभापति भी रह चुके हैं और उससे पहली बार हालांकि उस वार्ड से लड़ रहे हैं, तो इस सीट पर भी रोचक मुकाबला होने की संभावनाएं हैं। अब आइए हम 2 सीटें और महत्वपूर्ण हैं जो कि देखा जाए जिन पे लोगों की निगाह है। उसमें एक सीट है रिकेश सेन की। रिकेश सेन जो कि पिछले नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे और उनको इस बार उन्होंने वार्ड नंबर 26 मुक्तिधाम के पास जो है, यहाँ पर पिछली बार भी वो पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने इस बार फिर एक बार मोर्चा संभाला है उसी सीट से। लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ इस बार बलदाऊ पिपरिया को मैदान में उतारा है। बलदाऊ पिपरिया बहुत स्थानीय कैंडिडेट है, स्थानीय लोगों का उनका अच्छा समर्थन है। और चर्चा ये भी है कि इस बार रिकेश सेन के लिए रास्ते उतने आसान नहीं है, लेकिन चूंकि बड़ा नाम है, उन्होंने वो भी अभी तक के अपराजित 4 बार वो रह चुके हैं पार्षद। ये 5वां चुनाव उनका है रिकेश सेन का, जिसमें वो मैदान में है। और रिकेश सेन का ये चुनाव परिणाम कल ही पता चलेगा, लेकिन इस सीट को भी हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर देखा जा रहा है। और अब मैं बात करूंगा एक और सबसे ज्यादा जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है इस बार 70 वार्डों में, वो है वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 जो कि कांग्रेस से पहली बार आदित्य सिंह एक युवा तुर्क के रूप में चुनावी मैदान में सामने आए हैं। राधिका नगर का ये वार्ड परिसीमन के बाद नए रूप में आया है, जिसमें फरीदनगर का भी एक हिस्सा जुड़ा हुआ है। एक राधिका नगर, शिवाजी नगर, ये जो क्षेत्र है लगभग 7000 के आसपास यहाँ पर मतदाता है। आदित्य सिंह की जो सीट है राधिका नगर, इसको भी हाई प्रोफाइल सीट इसलिए माना जा रहा है कि ये NSY के जिलाध्यक्ष हैं आदित्य सिंह, और महापौर रह चुके वर्तमान विधायक देवेंद्र सबसे करीबी माने जा रहे हैं। इनको भी भले वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी NSY की गतिविधियों, सक्रियता और खासतौर पे देवेंद्र यादव के उनके
सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है, तो उनको भी माना जा रहा है कि ये भी महापौर पद के दावेदार हो सकते हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला उनके वार्ड में भी यहाँ चल रहा है। यहाँ पर रमेश श्रीवास्तव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। खास बात बता दें कि रमेश श्रीवास्तव ने कांग्रेस से भी टिकट मांगी थी और भारतीय जनता पार्टी से, और देखिए कांग्रेस उनको टिकट नहीं दी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कर दी। अगर 70 वार्डों में तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो जितने धनाढ्य प्रत्याशी हैं उसमें सर्वाधिक धनाढ्य प्रत्याशी के रूप में रमेश श्रीवास्तव की पहचान है, और एक व्यवसायी हैं, बीएसपी से रिटायर हैं। सीधे तौर पर जनता से कितने जुड़े हैं वो तो खैर इसका कल पता चलेगा, लेकिन एक रोचक मुकाबला देखा जाए तो यहाँ पर सीधा मुकाबला है। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी, यहाँ पर इब्राहिम खान भी चुनाव मैदान में है, एक निर्दलीय भी है। शोषण लोगन जो कि पूर्व में यहाँ पर पार्षद रह चुके हैं, कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में राधिका नगर से लड़ रही है। लेकिन जो जितना तामझाम दो प्रत्याशियों के बीच में देखा गया, कांग्रेस के आदित्य सिंह और भारतीय जनता पार्टी के रमेश श्रीवास्तव, उसके मुकाबले अन्य प्रत्याशियों के लिए संभावना यहाँ फिलहाल कम नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो वार्ड नंबर 7 भी, जहां पर पहली बार आदित्य सिंह चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, विधायक देवेंद्र यादव के करीबी होने की वजह से ये सीट भी हाई प्रोफाइल है। यहां से चुनाव जीतकर महापौर पद की दावेदारी उनकी भी रहेगी, इसमें कोई शंका नजर नहीं आ रही। बहरहाल इसके अलावा देखा जाए ये वो सीटें थी जिनमें महापौर पद के दावेदारों के जो दावेदार हैं वो जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। बहरहाल जीत का सेहरा किसके सर बनेगा, कौन कौन जीतता है कौन कौन हारता है, ये तो कल दोपहर के बाद स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन इन 10-12 हाई प्रोफाइल सीटों पर न सिर्फ भिलाई दुर्ग, पूरे प्रदेश के राजनीतिज्ञों की निगाहें लगी हुई हैं। सबको इस बात का इंतजार है कि इनमें से कौन कौन जीतता है और कौन कौन हारता है। आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा चुनावी विश्लेषण, जिसको हमने बीते दिनों, जो कि 15 दिनों का जो चुनाव का जो प्रचार चला उसमें हमने देखा, और चूंकि महापौर प्रत्याशियों से जुड़ी हुई थी इसलिए हमने उन सीटों का खासतौर पे इसमें विश्लेषण किया है कि जिनके प्रत्याशी जीतने के बाद महापौर पद के दावेदार होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल चूंकि कल चुनाव परिणाम आने हैं, उसके बाद अगले 10-15 दिनों में नई सरकार जो नगर निगम की बनेगी उसमें नया सेनापति कौन बनेगा ये अगले 10 से 15 दिनों में तय हो जाएगा, जिसका सभी को इंतजार है। आपको यह हमारा विश्लेषण कैसा लगा, हमारे YouTube चैनल न्यूज़ 220 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और समय समय पर हमें अपने सुझाव भी दीजिए। इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं BD निजामी, न्यूज़ 220 से।